हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रियाशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, इसका मतलब क्या हुआ? द प्लांट्स मतलब प्लांट जो होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर देता है। अभी प्लांट जो रिप्रोड्यूस है वो क्या होता है? रिप्रोड्यूस मीन्स फिर से बनना। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इफ द प्लांट्स हैव लिमिटेड लाइफ, यदि प्लांट जो होते वो लिमिटेड होते तो फिर क्या होता? फिर अभी यदि प्लांट जो होते वो लिमिटेड होते तो फिर प्लांट्स विल बी एग्जॉस्टेड ईयर्स अगो बैक। मतलब प्लांट्स जो होंगे, जो भी हमारे अभी हम ग्रीनरी देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, वो सब हम यहाँ पे नहीं होता, वो बहुत सालों सालों पहले खत्म हो गया होता। ठीक है। सो हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। सो इस चैप्टर में हम फ्यू पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, हम रिप्रोडक्शन मतलब सीड जो होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, जिससे कि एक ट्री, एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। पार्ट ऑफ सीड, अभी सीड जो है वो रिप्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन अभी उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सीड जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्सल, रिप्रोडक्शन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड के बारे में। सो reproduction from seed. A seed germinate when it get favorable condition like air, water and soil. Air, water, warmth and soil. अभी इसमें इसका मतलब क्या हुआ? अभी ये जो प्लांट जो होता है वो सीड जो होता है वो तभी जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन मीन्स मतलब सीड जब होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जर्मिनेशन, जब सीड जो होता है वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट कर देता है। It is a process when the seed convert into the seedling. Now, what is seedling? Seedling क्या होता है? So seedling जो होता है वो छोटा प्लांट होता है, जो कि हम जब भी सीड को सो कर देते हैं सॉइल में, तो फिर कुछ फ्यू डेज या फ्यू वीक्स के बाद वो प्लांट जो होता है वो इतना बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको हम सीडलिंग कहते हैं। अ स्मॉल प्लांट बेसिकली। A seed germinate when it get favorable condition. अभी एक सीड जो होता है वो जर्मिनेट कब होगा? जब उसे सारी जो भी उसकी एसेंशियल कंडीशंस होगी, एसेंशियल चीज़ें होंगी, वो उसके पास आ जाएंगी। अभी कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन? फेवरेबल मीन्स उसकी ज़रूरत की चीज़ें। सो कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन उसे चाहिए? लाइक एयर, वाटर, वार्मथ एंड सॉइल। अभी एक ऐसा प्लांट नहीं देखा हो जो बिना एयर, वाटर, वार्मथ और सॉइल के बिना ग्रो कर रहा होगा। ठीक है। एक कोई भी प्लांट हो, चाहे वो कैक्टस भी हो, उसे एयर, वाटर, वार्मथ एंड सॉइल चाहिए जर्मिनेशन के लिए। अ सीड germinates and produce a baby plant or a seedling. सीड जो होता है वो जर्मिनेट करता है। सीड अभी बहुत सारे स्टेज होते हैं जो कि मैं सीड जर्मिनेशन में भी बताऊंगी। ठीक है। सो उसमें से एक स्टेज है, एक तो है सीड को सो कर देना एंड सेकंड है अ सीडलिंग। सो ये जो है वो सेकंड स्टेज होता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है? अ सीड जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट और अ सीडलिंग। सीड जो होता है वो जर्मिनेट करता है एंड वो एक बेबी प्लांट या फिर एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। A baby plant grows and gradually become a adult plant. एक बेबी प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है और एक एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। An adult plant bears flowers. अब ये जो एडल्ट प्लांट होता है ना, लाइक ट्री और जो भी बुशेस टाइप से होती है इतनी बड़ी बड़ी, सो वैसे प्लांट जो होते हैं उनमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। फ्लावर्स चेंज इनटू द फ्रूट। अभी जो फ्लावर्स होते हैं वो जो होते हैं वो फ्लावर जो प्लांट्स में होते हैं वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रूट में हैव सिंगल सीड और मेनी सीड। फ्रूट के पास क्या पता सिंगल सीड हो और क्या पता मेनी सीड हो। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो,
जब भी आप मैंगो खाओगे तो उसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी 10 गुठलियां आ गई, है ना, 10 मैंगो सीड्स आ गई, 1 ही मैंगो सीड होता है, ठीक है। सो वो उसमें सिंगल सीड होता है। एंड लाइक कुकुम्बर को आप जब भी काटोगे तो उसमें छोटे छोटे वैसे रहेंगे। सो वहाँ पे छोटे छोटे सीड्स रहेंगे। सो वो जो होते हैं उसमें मैनी सीड्स होते हैं। कुकुम्बर में मैनी सीड्स होते हैं और मैंगो में 1 सीड होता है। अभी मैंगो और कुकुम्बर के अलावा भी बहुत सारे अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं और 1 सीड होते हैं। देन बेयरिंग फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, जो प्लांट पे मतलब प्लांट पे डिपेंड होके उस पे सिंगल सीड आते हैं एंड मेनी सीड आते हैं। फ्रूट्स ड्राई अप एंड सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। अभी इस स्टेज में क्या होता है, जो फ्रूट जो होता है, अभी हमारे पास एडल्ट प्लांट आ गया, उसमें फ्लावर आ गए, फ्लावर में से फ्रूट आ गया। अभी उस फ्रूट का क्या होगा, बेसिकली हम फ्रूट को तो लेके मतलब हैव कर जाते हैं, लेकिन जो फ्रूट जो हम खाते नहीं हैं, जो हम ईट नहीं करते हैं, वो फ्रूट जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, वार्म एयर से वहाँ से ड्राई हो जाते हैं। अभी ये जो ड्राई हो जाते हैं ना, तो इसके सीड जो होते हैं वो इसके मदर प्लांट से स्कैटर्ड हो जाते हैं। सो व्हाट इज मदर प्लांट? मदर प्लांट मीन्स ऐसा प्लांट जिससे वो सीड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सो वहां से अपने मदर प्लांट से वो सीड जो होता है वो स्कैटर मीन्स इधर उधर बिखर जाना या फिर एक्सपोज टाइप सा कह लो, ठीक है। द सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट इन दिस वे। अभी ऐसे ही वे में सीड जो होता है वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये जो सीड जो होगा वो जब स्कैटर हो जाए, अभी स्कैटर कहाँ होगा, हवा में तो होगा नहीं, पानी में होता है बहुत रेयर केस में। सो फिर वो कहीं भी जाएगा लेकिन वो सॉइल पे जाएगा। सो सॉइल पे क्या होता है, सीड जो होता है वो जर्मिनेट हो जाता है। सो वैसे ही एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट कंटिन्यू, और जो प्लांट का लाइफ साइकिल होता है ये कंटिन्यू चलता है। ये जो बेसिकली है ये एक प्लांट का लाइफ साइकिल है। मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे वर्ड्स में समझाया कि ये जो है वो प्लांट का एक लाइफ साइकिल होता है। ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सारे सीड जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स में ग्रो नहीं करते हैं, कुछ कंडीशंस के थ्रू। इट इज बिकॉज, अभी क्यों नहीं करते उसके बारे में जानते हैं। सो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है कि सीड जो होते हैं वो क्यों नहीं करते। सम सीड्स आर ईटन बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अभी एनिमल जो होते हैं उनको हम फ्रूट देते हैं तो वो फ्रूट को हैव कर जाते हैं। अभी वो ऐसा थोड़ी ना देखते इसमें सीड है चलो हटा देते हैं, ठीक है। ये जो एनिमल्स होते हैं वो सीड को कंज्यूम कर जाते हैं। और हम भी जो कुकुम्बर के सीड्स होते हैं, हम कुकुम्बर के सीड्स को छाट के नहीं खाते, हम उसे सीधा खा जाते हैं, ठीक है। सो हम कुछ सीड्स जो होते हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स से खाया जाता है। Some seeds are destroyed by rain, wind and heat etc. फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ सीड्स जो होते हैं वो बहुत सारे वेदर कंडीशंस में लाइक रेनी, विंडी, सनी, सो इन सारे में ये जो सीड होते हैं, कुछ सीड जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ सीड रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सम सीड्स आर पुअरली डेवलप्ड, और कुछ सीड जो होते हैं वो अपने मदर प्लांट में ही बहुत एकदम रफ तरीके से डेवलप हुए जाते हैं। Some seed do not get favorable condition for just generation. अभी कुछ सीड जो होते हैं उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है जिससे कि वो अपने आप को जनरेट नहीं कर पाते हैं। सो ये था रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। नाउ वी विल कम ऑन पार्ट्स ऑफ सीड। पार्ट्स ऑफ सीड में हम यहाँ पे हम यहाँ पे इनके पार्ट्स जानेंगे, ठीक है। सो हम कवर करते हैं पार्ट्स ऑफ सीड। If you put seeds in water for a whole night,
अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि यदि आप वाटर में जो भी सीड्स होंगे उसको पुट कर दोगे पूरे होल नाइट के लिए, तो फिर आप सुबह सुबह क्या देखोगे? You will observe. Next morning the seed get bigger and softer than before. सबसे पहले आप जब भी सीड को टच करते हो, उसे प्रेस करने की कोशिश करते हो, तो वो हार्ड होता है। एंड क्या होता है, वो हार्ड होता है और थोड़ा सा स्मॉल होता है। ठीक है, तो अभी यदि हम उसे वाटर में होल नाइट के लिए, पूरे नाइट के लिए रख दे, तो फिर सीड जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे उससे ज़्यादा जितना पहले था। If you will break it from between, यदि आप उस सीड को कट करोगे बिटवीन में से या फिर ब्रेक करोगे, you can see many parts in the seed. आप सीड में बहुत सारे पार्ट्स देख पाओगे। सो जब आप इसे ब्रेक करोगे तो फिर ये ऐसा नजर आएगा, एंड जब आप नहीं करोगे तो फिर ये ऐसा रहेगा। दिस इज बेसिकली अ चना। सो अभी सीड वेट मिनट, हाँ, सो अभी सीड के जो बाहर वाला सीड जो हम बाहर से देखते हैं, जब ये वाटर से निकलता है तो फिर ये ऐसा दिखता है। सो इनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? सो सबसे पहले जो ब्राउन कलर का होता है, जिसको आप छीलो तो छील भी जाता है, वो होता है सीड कोट। अब ये सीड कोट क्या करता है? सीड कोट जो होता है वो अंदर के जो सीड के मुलायम से पार्ट्स होते हैं, जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद होता है सीड होल जो होता है वो बेसिकली ये वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट। ये पार्ट जो होता है जहाँ से बेबी शूट निकलता है, ये जो है वो बेबी शूट है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। देन जहाँ से ये निकलता है उसके पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सीड स्कार। अभी जब हम सीड को कट कर देते हैं, बिटवीन से ब्रेक कर देते हैं, तो फिर ये ऐसा दिखता है। ये जो अपर वाला पार्ट है जहाँ पे आप लीफ टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हो, सो जब भी कोई भी चने को इमेजिन करो कि मैंने इसे क्लोज कर दिया एंड अंदर लगा दिया, तो फिर ये जो होगा वो अंदर तो नहीं रहेगा, ये बाहर रहेगा। तो ये जो होता है वो ग्रो जर्मिनेट करके एक प्लांट में कन्वर्ट कर देता है। इससे हम कहते हैं बेबी शूट। देन अभी ये जो होते हैं वो टू कोटिलेडोन्स होते हैं। इन कोटिलेडोन्स का क्या काम है? ये कोटिलेडोन जो होते हैं वो सीड में जो एक अलग सा एम्ब्रॉय सीड बन रहा होता है, उस सीड को प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, क्योंकि जब एम्ब्रॉय तैयार होता है तो फिर वो मतलब सॉइल के साथ मिक्स होने के लिए रेडी होता है। बट जब वो प्रोड्यूस हो रहा होता है अपने मदर सीड में या फिर मदर प्लांट में, तो फिर वो रेडी नहीं होता है। उसे एयर से या फिर उसे वार्मथ से वो जो होता है वो खराब हो सकता है। इसलिए कोटिलेडोन जो होते हैं वो उसे वाटर प्रोवाइड करते हैं एंड एवरीथिंग, और उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। कोटिलेडोन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डिकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डिकॉट्स क्या होते हैं? डिकॉट्स ऐसे कोटिलेडोन्स होते हैं, ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं। कितने कोटिलेडोन्स होते हैं? 2। एंड मोनोकॉट ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें 1 कोटिलेडोन होता है। सो डिकॉट्स का कौन सा एग्जांपल है? यहाँ पे आप देख रहे हैं। सो यहाँ पे डिकॉट्स का एग्जांपल है चने, एंड मोनोकॉट के एग्जांपल है राइस। राइस को जब भी आप खोलोगे तो वहाँ पे 2 कोटिलेडोन्स नहीं होते हैं, उसमें 1 कोटिलेडोन्स ही होते हैं। देन अभी ये जो रूट वाला पार्ट होता है, जहाँ से रूट स्टार्ट होता है, पहले तो ये स्मॉल होगा तो फिर ये स्मॉल होता है, इसलिए इसे हम बेबी शूट कहते हैं। सो ये था पार्ट ऑफ सीड। नाउ वी विल कम ऑन सीड जर्मिनेशन। सो सीड germination is a process in which a seed convert in a seedling, then in a huge tree. अभी ये जो सीड जर्मिनेशन होता है वो क्या होता है? सीड जर्मिनेशन ऐसा प्रोसेस होता है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सीड जर्मिनेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीड जो होता है वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, एंड जब वो जर्मिनेट करते रहता है तो फिर वो एक ह्यूज ट्री में कन्वर्ट हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीड। अभी ये सीड के बारे में तो मैंने यहाँ पे ऐसे सीड लिखा है, इट नीड 3 थिंग्स टू जर्मिनेट। अभी ये सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, सो सीड को 3 मेजर थिंग्स चाहिए होते हैं जर्मिनेशन के लिए। फर्स्ट इज एयर, सेकेंड इज वाटर एंड थर्ड इज वार्मथ। यदि एयर नहीं होगा तो प्लांट जो होगा वो ग्रो नहीं करेगा, सीड जो होगा वो ग्रो नहीं करेगा। वाटर नहीं होगा तो फिर सीड में मॉइस्चर नहीं रहेगा, एंड मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगा। एंड वार्मथ नहीं रहेगा, सो ऑफ कोर्स ये जो वार्मथ होता है, मतलब जो सनलाइट से हमें वार्मथ मिलती है, ये वार्मथ जो होता है वो प्लांट के फूड के लिए एसेंशियल होता है। सो यदि वार्मथ नहीं रहा तो फिर प्लांट तो ऑब्वियसली जर्मिनेट नहीं करेगा। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें मैंने स्टेज बाय स्टेज सारे, मतलब एक स्मॉल सीड से एक ह्यूज ट्री में स्टेज बाय स्टेज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, ये जो है वो एक सीड है। इसके बाद ये एक स्मॉल शूट में कन्वर्ट हुआ, ये जर्मिनेट होके एक स्मॉल बश या श्रब या फिर हर्ब में कन्वर्ट हुआ। देन ये एक स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट हुआ, एंड देन ये ह्यूज ट्री में कन्वर्ट हो गया जर्मिनेट होते होते। यहाँ पे वार्मथ मिल रहा है सन से, एयर मिल रहा है, एंड सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो मिल रहा है। सो फिर ये सीड जो है वो जर्मिनेट हो गया। ऐसे ही सीड्स के लिए हमें 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एयर, वाटर एंड वार्मथ। सो ये तो सीड जर्मिनेशन। नाउ वी विल कम ऑन सीड डिस्पर्सल। अब ये डिस्पर्सल क्या होता है? सीड डिस्पर्सल मतलब जब सीड जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर मीन्स अलग अलग हो जाना। जब सीड जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं उसको हम डिस्पर्सल बोलते हैं। और किससे अलग अलग हो जाते हैं? वो अपने मदर प्लांट से अलग, मतलब वो अपने मदर प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं। नाउ इट इज अ प्रोसेस बाय विच द सीड गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मदर प्लांट। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड जो होता है वो अपने मदर प्लांट से सेपरेट हो जाता है। सीड डिस्पर्सल जो होते हैं वो 4 टाइप से सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। 1 is wind, 2 is water, 3rd is animal and 4th is exposure। अभी इन सारे से कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट इज विंड। विंड जो होते हैं वो ऐसे सीड्स को जर्मिनेट ऐसे सीड्स को स्कैटर करता है जिसका बहुत बहुत लाइट वेट होता है। जिसका कैसा वेट होता है? वेरी वेरी लाइट वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, मदार सीड्स, हिप्टेज, ठीक है, डैंडेलियन। तो ये सारे कुछ सीड्स हैं, ठीक है, जिससे जो विंड होता है वो उसे अपने मदर प्लांट से स्कैटर कर देता है। ये सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं बाय विंड, इनके सीड्स। नाउ वाटर, नियर द वाटर बॉडीज। अभी जो वाटर बॉडीज होती है लाइक सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, ओशन, ये सारे जो वाटर बॉडीज हैं इनके पास में जो आइलैंड होते हैं, इनके पास में क्या होते हैं? आइलैंड। सो आइलैंड में जो भी एक ट्री तो होगा ही, सो जो भी ट्री पे फ्रूट लगता है या फिर कोई भी प्लांट या फिर सीड लगता है तो फिर वो वाटर के थ्रू स्कैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल लोटस तो पूरा वाटर में ही रहता है, पूरा नहीं, लेकिन उसके जो फ्लावर होता है वो ऊपर रहता है एंड जो भी स्टेम लीफ टाइप से होते हैं वो डाउन रहता है। सो लोटस जो होता है वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है एंड कोकोनट भी वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है। ज़्यादातर कोकोनट जो होता है वो ओशंस के बिटवीन वाले आइलैंड में पाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जहाँ पे कोकोनट ग्रो होते हैं। नाउ थ्रोन एंड ईटन बाय एनिमल्स। अभी एनिमल से कैसे डिस्पर्स होता है? सो सीड्स जो होते हैं वो एनिमल से थ्रो किए जाते हैं। लाइक हमने मैंगो दिया तो फिर मैंगो को वो खा लेंगे, लेकिन उसके सीड्स को तो नहीं खाएंगे, वो सीड्स को थ्रो कर देंगे। सो जहाँ पे वो थ्रो करेंगे वहाँ पे सॉइल होगा
और सॉइल से वो सीड जो होगा वो जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो एनिमल से थ्रो किए जाने वाले या खाने जाने वाले, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर लाइक जो पेट एनिमल्स होते हैं, लाइक हम लोग ऑरेंज खाते हैं, सो कुछ सीड जो होते हैं वो पेट एनिमल्स में मिल जाते हैं। जब हम उन्हें वॉक पे ले जाते हैं तो फिर वो जो होते हैं वो अपनी बॉडी को शेक करते हैं। तो जब वो शेक करते हैं तो फिर उनके जो सीड्स, जो भी बॉडी में सीड्स चिपके होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। सो ऐसे एनिमल से डिस्पर्स होते हैं कौन कौन से सीड, लाइक मैंगो, एप्पल, लीची, बनाना नहीं, ऐसे सीड्स जो होते हैं, कुछ थ्री यहाँ पे मैंने फ्रूट बताया, वैसे बहुत सारे होते हैं। सो ये सारे एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स किए जाते हैं। नाउ एक्सप्लोजन, सो एक्सप्लोजन, ठीक है, एक बर्स्ट। एक्सप्लोजन में क्या होता है, एक्सप्लोजन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे एक्सप्लोज हो गया। ठीक है, सो ये बर्स्ट जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है, लाइक ऐसे कोई चीज़ है और वो बर्स्ट हो गया। ठीक है, वैसे अभी पी एंड बलसाम सीड्स, सॉरी बलसाम, पी एंड बलसाम। बलसाम जो होता है वो ऐसा प्लांट होता है जो कि ऐसे होता है, एंड जब उसमें सीड आ जाता है तो फिर वो बर्स्ट हो जाता है, जिससे कि सारे सीड जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। एंड पी जब ऐसे होता है तो फिर उसमें उसका जो एक साइड होता है वो खुल जाता है, तो फिर उसके सीड जो होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज बनाया, ठीक है, इस इमेज से आप रेफरेंस ले सकते हैं। सो ये था सीड डिस्पर्सल। नाउ वी विल कम ऑन रिप्रोडक्शन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। सो प्लांट में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक स्टेम, रूट, बड, इसके बाद बहुत सारे होते हैं लाइक लीव्स एक्सेट्रा। सो ये सारे जो होते हैं, जब जो प्लांट में फ्लावर्स होते हैं वो इन सारे स्टेम, जर्मिनेटिंग बड, रूट्स एंड लीव्स, इन सारे से रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ प्लांट। अभी स्टेम से कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक रोज लें, हियर इज अ प्लांट ऑफ रोज। इस रोज के प्लांट का जो स्टेम होता है उसको हम कट कर लें। अभी कट करने के बाद हम एक पॉट ले, वन मोर पॉट, जिसमें हम उस स्टेम को डाल दें एंड उस पर वाटर डाल दें। देन अभी हम कुछ डेज के बाद या फिर कुछ मंथ्स के बाद देखेंगे, सब मंथ्स के बाद देखेंगे कि ये जो स्टेम है वो स्टेम नहीं रहता, स्टेम जो होता है वो एक रोज प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सो एक एग्जाम्पल था ये रोज। सो रोज के स्टेम से रोज का रिप्रोडक्शन फिर से हो रहा है। सो ऐसे ही स्टेम से रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट्स के। नाउ जर्मिनेटिंग बड, आपने जब भी पोटैटो निकाले होंगे, जो भी आपके पास फार्म होंगे या फिर आप जब भी पोटैटो ग्रो करते होंगे, सो फिर वहाँ पे जो आप पोटैटो निकालते होंगे वहाँ पे कुछ लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं पोटैटोज पे, ग्रीन ग्रीन। सो आप तो उसे थ्रीव कर देते हैं और पोटैटो को अपने यूज में ले लेते हैं। तो फिर हम इसे थ्रू भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। हम यहाँ से इसे कट कर सकते हैं एंड इसे एक अनदर पॉट या फिर अनदर फार्म फील्ड जो भी है उसमें मतलब ग्रू कर सकते हैं, उसमें वाटर पियो करेंगे एंड कुछ डेज के बाद देखेंगे या फिर कुछ मंथ या वीक्स के बाद देखेंगे कि ये जो पोटैटो है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, हम ऐसे निकाल सकते हैं पोटैटोज को। सो जर्मिनेटिंग बड का एक एग्जांपल है पोटैटो, वैसे जिंजर के साथ भी सेम होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, लीव्स के रिप्रोडक्शन पे आते हैं। सो लीफ का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लीफ का रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। देखो यहाँ पे एक लीफ का इमेज बना है एंड इसमें छोटे छोटे मोर लीव्स हैं। अभी ऐसा तो नहीं होता कि लीव्स हैं उसमें और लीव्स आ गए, ठीक है, कुछ रेयर केसेस में कुछ रेयर लीव्स होते हैं उसमें होता है। इन स्मॉल स्मॉल लीव्स को हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स कहते हैं। अभी ये जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, द प्लांटलेट्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। देखो
ये जो प्लांटलेट्स जो लीफ पे होते हैं वो नीचे ग्राउंड पे गिरते हैं और फॉर्म करते हैं एक न्यू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल कौन सा प्लांट? फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलिम प्लांट। ये जो है वो एक प्लांट है जिसमें ऐसे ऐसे प्लांटलेट्स होते हैं जो कि ग्राउंड पे जो भी ग्राउंड होता है वहाँ पे फॉल कर जाते हैं एंड वहाँ से न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। सो ये था रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। नाउ वी विल कम ऑन reproduction from roots. New plant grow from the tubers on it. अभी ये जो roots होते हैं, root से कैसे reproduction होता है? हमने जान लिया कि stem से होता है, germinating bud से होता है, leaf से होता है, लेकिन root से कैसे होता है? So root से ऐसे होता है, like कोई भी plant का, for example a plant दलिया, हम दलिया plant के roots लेंगे, so वो कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ट्यूबर्स। उन ट्यूबर से हम जो रूट उन ट्यूबर से हम फिर से यदि हम उन ट्यूबर्स को सॉइल में डालें, उन्हें सारे अपने फेवरेबल कंडीशंस में लें, तो फिर वो फिर से दलिया में मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूट से ऐसे रिप्रोड्यूस होते हैं। नाउ नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं वो इससे ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट से रिप्रोड्यूस होते हैं। अभी जिसमें फ्लावर्स होते ही नहीं है तो वो दो ट्रांसपोर्ट से रिप्रोड्यूस होते हैं। वन इज स्पोर्स एंड सेकंड इज नेकेड सीड्स। Such seeds are not covered, it grow a new plant. अभी ऐसे सीड्स जो स्पोर्स होते हैं उसमें ऐसे सीड्स होते हैं जो कि कवर्ड नहीं होते हैं, जो कि फॉल करके गिर के या फिर सॉइल में मिक्स होके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी नेकेड सीड, द सीड फ्रॉम लीफ, जो सीड होता है लीफ पे वो फ्लू और फॉल फ्रॉम द लीफ। अभी ये जो नेकेड सीड में क्या होता है, जो सीड लीफ पे होता है, लाइक लीफ पे जो सीड्स हैं वो लीफ जो होगा वो एयर की वजह से अप डाउन राइट लेफ्ट ऐसे से मूव करता है, वो हमेशा उसकी मूवमेंट होती है। सो नेकेड सीड जो होते हैं वो गिर जाते हैं लीफ से। अब कहाँ गिरेंगे? सॉइल पे। सो सॉइल पे वो गिरेंगे एंड जर्मिनेट करेंगे। सो जिस प्लांट का जो सीड गिरा है वो प्लांट फिर से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ये उन प्लांट के साथ होता है जिनके पास फ्लावर्स नहीं आते हैं एंड स्पोर्स एंड नेकेड सीड्स। सो ये था रिप्रोडक्शन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। नाउ वी विल कम ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। There are some steps to grow the crops as follows. अब ये जो क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स क्रॉप को प्रोड्यूस करना। क्रॉप को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। वन इज प्लॉटिंग। फर्स्ट स्टेप इज प्लॉटिंग। प्लॉटिंग में क्या करते हैं? प्लॉटिंग में जो भी हमारे पास सॉइल होता है जिसमें क्रॉप ग्रो करने वाले होते हैं, उस सॉइल को हम उस सॉइल को हम सूटेबल करते हैं उस क्रॉप के लिए। उस सॉइल को हम तैयार करते हैं। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर मीन्स एडिंग द कंपोस्ट। लाइक सॉइल में कीड़े ना हो, और कीड़े होंगे तो फिर वो प्लांट को खराब ना करें। ठीक है, हम जो ह्यूमंस होते हैं वो कंपोस्ट को ऐड करते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें नेचुरल कंपोस्ट ऐड करना चाहिए। बहुत सारे फार्मर्स केमिकल कंपोस्ट ऐड करते हैं। हम जब केमिकल कंपोस्ट ऐड करते हैं तो फिर हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है, इसलिए हमें नेचुरल कंपोस्ट यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल काउ डंग। नाउ सोइंग जो है वो वर्ड से ही पता चल रहा है, मीन्स पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। सोइंग में क्या होता है? जब हम जो सीड्स होते हैं उसको हम सॉइल में सो करते हैं, उसको हम सॉइल में डालते हैं। नाउ इरिगेशन। अभी हमने सॉइल में तो सीड डाल दिए, अभी वो जो होगा वो ग्रो करेगा तो फिर उस प्रोसेस को हम ग्रो करेगा। इसके बाद अभी उसे वाटर तो चाहिए होगा।
सो इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी क्रॉप्स ग्रो किए गए हैं उसमें हम वाटर प्रोवाइड कराते हैं। नाउ प्रोटेक्टिंग, अभी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। सो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 बेसिक चीज़ें हैं। बहुत सारे मैनी वेज होते हैं लेकिन यहाँ पे 2 मेन है। स्केयर क्रो हम लगा सकते हैं जिससे कि बर्ड जो है वो क्रॉप को खराब ना करे। एंड पेस्टिसाइड्स जो कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हम कीड़े मकोड़े के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें कंपोस्ट, आर्टिफिशियल कंपोस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। नाउ हार्वेस्टिंग, अभी हार्वेस्टिंग क्या होता है, जो भी क्रॉप तैयार हो जाता है उसको जब हम कट डाउन करते हैं, वी कट द क्रॉप्स व्हेन इट इज गेटेड रेडी। वी कट डाउन द क्रॉप्स व्हेन इट इज रेडी, हम कट कर देते हैं क्रॉप्स को जब वो रेडी हो जाता है, जब वो तैयार हो जाता है। थ्रेशिंग, व्हाट इज थ्रेशिंग, वी बीट देम सो दैट द क्रॉप्स गेट सेपरेटेड। जो भी क्रॉप्स जो होते हैं उसको हम बीट करते हैं, क्रॉप्स जहाँ पे लगते हैं उसको, जो भी क्रॉप्स होते हैं उनको बीट करते हैं जिससे जो भी ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। नाउ विनोइंग, वी सेपरेट क्रॉप्स एंड डस्ट, हम सेपरेट करते हैं क्रॉप और डस्ट। ठीक है, उस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। नाउ स्टोरिंग, we store crops in the sheds or silos in a big sack। देखो, हम क्रॉप्स को स्टोर करते हैं। अभी हम ओपन एरिया में तो स्टोर नहीं कर सकते, अदरवाइज जो भी माउस होते हैं वो उसको बाइट कर देते हैं, और जो भी बोरे होते हैं, बोरी को हम इंग्लिश में कहते हैं सैक। सो सैक को वो बाइट करके खराब कर देते हैं क्रॉप्स को। ठीक है, सो ये जो हम स्टोर करते हैं क्रॉप्स को हम शेड्स एंड सिलोस में स्टोर करते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। वी ट्रांसपोर्ट द सैक्स टू द पीपल्स हु नीड इट बाय ट्रक्स और वैन्स। अभी हम जो भी क्रॉप्स होते हैं, जिन पीपल्स को उन क्रॉप्स की ज़रूरत होती है, जो भी हमें कॉल करके पूछते हैं कि कैन यू सप्लाई अस क्रॉप्स, सो हम उसे सप्लाई कर देते हैं क्रॉप्स को। दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रक्स और वैन्स। कुछ वैन्स होते हैं जिसमें हम क्रॉप्स को लोड करके जाते हैं, कुछ वैन्स होते हैं जिसमें स्कूल के बच्चे बैठते हैं, एंड कुछ वैन्स जो होते हैं जिसमें जिनको कहीं कोई प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होता है वो बैठते हैं। ठीक है, सो ये ट्रांसपोर्टेशन वाले वैन्स है, एंड ट्रक्स में हम कैरी करते, लोड करते सामान को एंड पहुंचाते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस। सो यदि आपको इसका एक पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।